नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और पूरे 119 दिन तक स्वराशि मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। अपनी ही राशि में गोचर करते हुए पुनः 24 नवंबर को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। देवगुरु इस गोचर काल में अंश बल से भी मजबूत रहेंगे, क्योंकि देवगुरु 14.5 डिग्री पर वक्री होंगे और धीरे धीरे 60 डिग्री तक वापस आएंगे और 24 नवंबर के बाद फिर से 7 डिग्री से इनका अंश बल बढ़ना शुरू हो जाएगा और अप्रैल 2023 तक ये पूर्ण युवावस्था में रहेंगे और अपना पूर्ण फल प्रदान करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों पर वक्री गुरु के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन पहले ये समझना जरूरी होगा कि वक्री ग्रह का क्या अर्थ होता है और वक्री अवस्था में देवगुरु किस तरह से प्रभाव डालेंगे संपूर्ण विश्व पर, संपूर्ण चराचर जगत पर, हमारे जीवन पर। फिर विश्लेषण करेंगे मकर राशि के जातकों पर वक्री गुरु के प्रभाव के बारे में और वीडियो के अंत में देवगुरु के उपायों पर भी चर्चा करेंगे और अंत में आपकी शंकाओं के समाधान भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रहों के वक्री अवस्था में गोचर को लेकर एक आम धारणा यह है कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रहों की 3 चाल होती है। जब कोई ग्रह सामान्य चाल से गोचर करता है तो वो मार्गी अवस्था कही जाती है। जब सामान्य से तेज गति से गोचर करता है तो वो अतिचारी अवस्था होती है और जब सामान्य से धीमी गति में गोचर करता है तो उसे वक्री अवस्था कहते हैं। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो ग्रह धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा है, यानी उल्टी दिशा में जा रहा है। वक्री का अर्थ ये नहीं है कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगता है। वक्री का अर्थ ये है कि ग्रह की चाल धीमी हो जाती है। अब बात करें देवगुरु की, तो देवगुरु धन, ज्ञान, संतान, शिक्षा, धर्म, सत्कर्म और विवाह के कारक हैं। वक्री अवस्था में शुभ ग्रह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं और इस समय तो देवगुरु बलवान स्थिति में हैं, तो देवगुरु के प्रभाव से आप में धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे जो सामान्य व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। वक्री ग्रह का प्रभाव इतना अधिक होता है कि उच्च के ग्रह वाले व्यक्ति भी जिस कार्य को नहीं कर पाते, वक्री गुरु वाले व्यक्ति उस कार्य को कर जाते हैं। देवगुरु के प्रभाव से आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, गजब की दूरदर्शिता आपके अंदर होगी और आप जीवन में कुछ खास करेंगे इस गोचर काल में और ऐसे लोग अपने कार्यों से ही पहचाने जाते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु वक्री होते हैं वो 36 वर्ष तक तो संघर्ष करते हैं, लेकिन 36 वर्ष के बाद जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक करते हैं। देवगुरु के वक्री होने पर प्रचुर धन की प्राप्ति होती है, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। जीवन में जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में बुलंदियों पर जाते हैं और स्त्री, पुत्र, धन धान्य से युक्त होकर सुखमय जीवन बिताते हैं। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर वक्री गुरु के प्रभाव के बारे में। तो ये है मकर राशि के जातकों की गोचर कुंडली। देवगुरु आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में, तीसरे भाव में अपनी ही राशि में वक्री हो रहे हैं और 29 जुलाई से 24 नवंबर 2023 तक
2022 तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसे चेष्टा बल प्राप्त होता है। देवगुरु अत्यंत सौम्य और शुभ ग्रह हैं और वक्री अवस्था में इनकी शुभता में और भी वृद्धि होती है। अब इस गोचर काल में न केवल देवगुरु बल्कि शनिदेव भी वक्री हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही ग्रह अपनी ही राशि में वक्री हैं। अब शनिदेव आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके जीवन में 12 जुलाई से 7.5 का द्वितीय चरण भी शुरू हो चुका है और यहाँ शनिदेव शश महापुरुष राजयोग भी बना रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी और शनिदेव की तीसरी दृष्टि में थोड़ी बहुत शुभता तो रहती है। हल्का फुल्का संघर्ष कराने के बाद विजय भी दिलाते हैं। अब वर्तमान में जबकि मकर राशि के जातकों पर 7.5 का सेकंड फेज फिर से गतिमान हो गया है जो 17 जनवरी तक चलेगा, ऐसे समय में देवगुरु का 4 माह के लिए वक्री होना 7.5 के अशुभ प्रभावों से राहत देने वाला होगा, रक्षा करने वाला होगा। देवगुरु तीसरे भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो अगर नौकरी के मामलों में, जॉब के मामलों में अभी तक कोई संभावनाएं नहीं बन रही थीं, लगातार परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी, अब आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप पहले से ही जॉब में थे और कार्यस्थल पर आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहे थे, आगे बढ़ने के रास्ते बंद थे या उसमें तरह तरह की अवरोध आ रहे थे, अब वो रुकावटें दूर होंगी। आपको अपने प्रयासों, अपने एफर्ट्स का पूरा लाभ मिलेगा क्योंकि आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में गोचर कर रहे वक्री गुरु की सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है और भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं जो कि देवगुरु के मित्र हैं। ऐसे में आपके प्रयासों को भाग्य का भी साथ मिलेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। जॉब के मामले में आप मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रह जाते थे, कभी इंटरव्यू में असफलता, कभी फिजिकल में प्रॉब्लम, कभी कभी सब कुछ फाइनल होने के बाद भी, आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद भी कोई कोर्ट का लिटिगेशन आ जाने के कारण आप जॉब नहीं पा रहे थे। तो अब वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी और आपको नौकरी मिल जाएगी। तीसरा भाव यात्राओं का होता है और जो लोग ट्रैवलिंग के जॉब से जुड़े हुए हैं, जैसे मार्केटिंग के क्षेत्र से या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके लिए भी ये गोचर सकारात्मक रहेगा। आपके भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से संबंध भी बेहतर होंगे। यहाँ शनिदेव की दृष्टि जब पड़ेगी देवगुरु पर तो आपके संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेगी, परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी। आप लोगों के सामने ये शो करने में सक्षम होंगे कि आप संघर्षों से नहीं घबराते, परिश्रम करने से नहीं डरते और हर हाल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। शनि और गुरु दोनों ही वक्री हैं और दोनों को चेष्टा बल प्राप्त है, इसलिए चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो या फिर स्टूडेंट लाइफ हो, आप हर क्षेत्र में अपने एक खास इमेज बनाने में सफल होंगे। देवगुरु यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो 12वें भाव के स्वामी होने से विदेश से आपको लाभ होगा। विदेश यात्राएं आप खूब करेंगे, विदेशों से धन अर्जित करेंगे और विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भी आपके जाने के योग बनते हैं। साथ ही साथ 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, मोक्ष का होता है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी, दान पुण्य में बढ़ेगी। और आपको मैं बता दूं कि आप जितना अधिक दान पुण्य में रुचि लेंगे, अच्छे कार्यों में रुचि लेंगे, अब किसी अनाथालय में चले जाइए, किसी वृद्धाश्रम में चले जाइए, कुष्ठ आश्रम में चले जाइए, किसी अस्पताल में जाइए,
कुछ समय लोगों के साथ बिताइए, उनके दुख दर्द को समझिए, कुछ मदद कर सकते हैं तो करिए। अन्न का दान करिए, वस्त्र का दान कीजिए, फल का दान कीजिए, या अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी बातों से उनके दुख दर्द को कम करने का प्रयास कीजिए। ये कार्य अगर आप करेंगे, आप निश्चित रूप से इस बात को अच्छे से समझ लें कि शनिदेव की साढ़े साती का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और साढ़े साती का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव पर। सप्तम भाव क्या होता है? दाम्पत्य सुखों का होता है, विवाह का होता है, लव रिलेशंस और पार्टनरशिप का होता है। और शनिदेव की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और शनि राजयोग बना रहे हैं। शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं, तो आपको व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। ख़ास करके अगर आप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आप बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर हैं, आप आवास विकास प्राधिकरण या किसी निर्माण करने वाली संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, या आप खुद बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, या आप प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, या फिर आप प्लाटिंग का कार्य करते हैं, तो शनिदेव की सप्तम भाव पर दृष्टि और शनिदेव की दशम भाव पर दृष्टि, इन दोनों दृष्टियों से आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति होगी। जहाँ तक दाम्पत्य सुखों की बात है तो देवगुरु के प्रभाव से आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और आपका विवाह भी हो जाएगा इस गोचर काल में। पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं शुरू करना, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। और अगर आपने पहले से ही कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर रखा है तो आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, धन का लाभ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु की नवम दृष्टि जो है वो एकादश भाव पर पड़ रही है, लाभ के भाव पर। और देवगुरु विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से धन के लाभ के तो प्रबल योग हैं ही। आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में आपको धन का लाभ होगा। साथ ही साथ एक से अधिक व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, जीवन साथी के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। पंचम भाव जहाँ से लव रोमांस का विचार किया जाता है, उसके स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं, तो और देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो आपके लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी। और ज़्यादा संभावना इस बात की है कि कार्यस्थल पर ही आपके लव रिलेशंस डेवलप हो जाएं और आपका विवाह हो जाए। और अगर आपका विवाह होता है इस गोचर काल में तो अत्यंत उत्तम कोटि का विवाह होगा, बहुत ही शिक्षित और समझदार जीवन साथी प्राप्त होगा। साथ ही साथ धनाढ़ ससुराल भी आपको प्राप्त होगी। और धन की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से देवगुरु और शनि दोनों का वक्री होना आपको भले ही साढ़े साती चल रही है लेकिन बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। फिर भी और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप देवगुरु का उपाय ज़रूर कीजिए। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु
कमज़ोर स्थिति में हैं तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न प्राप्त हुआ है। मंगल का बोध दशा और अंतर्दशा चलने से क्या होगा? अगर आपके जीवन में मंगल की महादशा चल रही हो और मंगल की अंतर्दशा चल रही हो तो क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, मंगल की महादशा में अंतर्दशा जो मंगल की होती है वो 4 महीने 27 दिन की होती है। मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा 4 महीने 27 दिन की होती है। अब अगर मंगल का गोचर उच्च राशि में है या स्वराशि में है और मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, मंगल का गोचर केंद्र के भाव में है या शुभ भाव में गोचर है, केंद्र में है या त्रिकोण के भाव में है, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। काम में मन लगेगा, कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी आपके पास, अदम्य साहस के धनी होंगे आप, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। और मंगल की अंतर्दशा के दौरान आप भूमि, भवन, वाहन का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। लेकिन अगर मंगल अशुभ भाव में है या नीच की स्थिति में है या शत्रु राशि में है तो फिर अशुभ फल मिलेगा। क्रोध बढ़ा देंगे, बेवजह की शत्रुता बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, चोट चपेट की आशंका रहेगी, दुर्घटनाओं का भय रहेगा। तो इसके लिए फिर आप मंगल का उपाय करते रहें, हनुमान जी की शरण में जाएं, उनकी उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन सब से आपको लाभ होगा।